Dear students, welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Today we are going to start question number 12 of exercise 5.2. इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर दिया था स्टूडेंट्स. तो नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका टू एपीज है द सेम कॉमन डिफरेंस. दो एपी हैं और दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है. मतलब जो आप कॉमन डिफरेंस के लिए सिंबल डी यूज करते हैं वो आपको डी लेना है. कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना. तो हम यहाँ पर क्या सिंबल यूज करेंगे? दोनों एपी के लिए डी सिंबल यूज करेंगे, ठीक है ना. ध्यान रखिएगा. बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. 100 टर्म कितना दिया है इसका? 100 दिया गया. दो एपी हैं, दोनों एपी 100 टर्म्स की हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि हमने आपको बताया था कि जब दो एपी सेम हैं तो वहां पर आप क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस को हम सेम लेंगे ध्यान में रखते हुए और एपी के अदर सिंबल्स को चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए 100 टर्म है ना. 100th टर्म, 100 टर्म का मतलब कितना होता है? ए 100. तो ए 100 क्या हो जाएगा? ए प्लस 99 डी. अब उसके बाद क्योंकि दो एपी हैं तो दोनों एपी का डिफरेंस तो दिखाना ही होता है स्टूडेंट्स. तो यहाँ हमने स्मॉल ए से यूज किया है, ठीक है ना, और यहाँ हमने कैपिटल ए से यूज किया है. तो कैपिटल ए 100 कितना हो जाएगा? ए फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लिया है, यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म स्मॉल ए लिया है और प्लस 99 एज इट इज रहेगा 100 टर्म के लिए. और डी हमने देखो सेम लिया है दोनों में, यहाँ पे भी स्मॉल डी लिया है, यहाँ पे भी स्मॉल डी लिया है. इस तरीके से दो एपी जब दी गई हैं, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कॉमन डिफरेंस सेम को ध्यान में रखते हुए दो इक्वेशंस को कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है ना. बना लिया दो इक्वेशन हमने. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स. 1000th टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? तो पहले हम स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि ये जो दो इक्वेशन बने हैं इनमें 100th टर्म का डिफरेंस हाउ मच, कितना है. जब 100 टर्म्स का डिफरेंस हमें पता हो जाएगा तो विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंस वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो देखिए बच्चों हम पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे. तो 1 - 2 गिव्स अस 1 - 2 गिव्स क्या हो जाएगा? ए 100 और माइनस कैपिटल ए 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ए प्लस 99 डी हो जाएगा और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैपिटल ए प्लस 99 और स्मॉल डी. क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम था तो दोनों डी हमने सेम ले लिए. ये हो जाएगा. अब देखो बच्चों जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा. प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस. और यहाँ पे भी प्लस कंसीडर किया जाता है तो प्लस और माइनस ये भी माइनस हो जाएगा. सो बच्चों हमने यहाँ से ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है ना. ध्यान रखिएगा, प्लस साइन हटा करके माइनस कर दिया और ब्रैकेट ओपन कर दिया. और यहाँ पे चूंकि आगे प्लस माना जाता है तो यहाँ पे ब्रैकेट का कोई यूज नहीं होगा स्टूडेंट. इस तरीके से अब देखिए आपका प्लस का 99 डी और माइनस का 99 डी कैंसिल हो गया. तो दिस मीन्स दैट क्या हमें मिला? ए 100. दिस इंप्लाइज हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स? ए 100 और माइनस कैपिटल ए 100 और ये इक्वल्स टू हमें मिल गया कितना आ गया? ए और माइनस ए, यानी कि स्मॉल ए और माइनस कैपिटल ए. इसको हमने स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया, ठीक है ना. इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया. इसका हम इस रिजल्ट का आगे यूज करेंगे, ठीक है ना. किसमें? हमसे पूछा गया डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स. तो देखिए 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा? यू कैन राइट इट डायरेक्ट, ठीक है ना. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको. तो देखो बच्चों नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना है हमें? हमें फाइंड करना है ए 1000
और माइनस कैपिटल ए 1000। ये डिफरेंस हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना है, ठीक है ना। 1000th टर्म का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो ये रिजल्ट हमें अब फाइंड करना है और हम इस रिजल्ट का यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे कितना दिया गया है, आप चाहे ध्यान लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इम्प्लाइज, देखिए कितना दिया है, इज 100, तो इसको हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज ए माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चीज हमें गिवन है। क्या है ये चीज, गिवन है। तो यहाँ पे ना डाल करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3, यहाँ नीचे डाल दो, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इस रिजल्ट का हम एक्चुअल में यूज करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, तो अब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, निकालते हैं। तो देखो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लिखे देते हैं बच्चों, यहाँ पर आप समझ जाइएगा। ए 1000 और माइनस कैपिटल ए 1000 इक्वल्स टू, देखो कितना हो जाएगा, ए प्लस 999 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, और माइनस कैपिटल ए और प्लस 999 डी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमने दो इक्वेशन आप इसी तरीके से फिर बनाएंगे, एक में स्मॉल है, एक में कैपिटल है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपका आगे वाले ब्रैकेट तो हट जाएंगे, सामने प्लस का साइन होता है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। जब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और अंदर वाला साइन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद ये प्लस और माइनस के कैंसिल्ड हो गए आपके टर्म, तो कितना बचा मेरे पास, ए 1000, ठीक है ना, और माइनस ए कैपिटल ए 1000 इक्वल्स टू, यहाँ ए बचा और माइनस यहाँ कैपिटल ए बचा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, तो इंप्लाइज हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 3 से यूज कर लेंगे, 100 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू 100। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका आ गया आंसर। आप किसी भी टर्म की वैल्यू यहाँ से डिफरेंस निकाल सकते हैं इसी रिजल्ट के यूज से। यहाँ तो 1000 का आपसे पूछ लिया है, आप चाहें तो और भी दूसरे टर्म का यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म का रिजल्ट निकाल सकते हैं इस टर्म का यूज करते हुए। क्योंकि हर बार जब भी हम कोई यहाँ स्टेप लेंगे तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a माइनस ए देगा, ये कैंसिल्ड आउट होने के बाद, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन की क्या ट्रिक थी, क्या स्पेशल ट्रिक थी इस क्वेश्चन में, कि हमने 100 टर्म को डिफरेंस फाइंड आउट किया और हम 1000 के टर्म को डिफरेंस फाइंड आउट कर लिए स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you again with a new lecture. Till then, stay healthy and take care. Bye bye.